चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना। अब तक हमने लाइट पढ़ा। लाइट में हमने ये पढ़ा कि लाइट में होता क्या है, कोई भी रे किसी भी मिरर पे पड़ करके जब रिफ्लेक्ट होती है और जिस पॉइंट पे आकर के मिलेगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन करेगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 रेज जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। टोटल हम 4 केसेस को लेकर के कॉन्केव के और कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन के रेज डायग्राम को समझेंगे। क्वेश्चन बनता है, रेज फॉर्मेशन आते हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहला रूल है, अगर देखा जाए तो ये मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया। इस कॉन्केव मिरर में जो मेरे पास ये लाइन है, ये एक्सिस है, ये कहलाएगी हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए रूल क्या है, रूल ये बताता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसपे एक पॉइंट ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेस इनफाइनाइट से आ रही थी और आने के बाद इसने कॉन्केव मिरर पे पड़ने के बाद वो बेंड हुई और वो फोकस किसी एक पॉइंट से होकर के गई है, तो ये जो पॉइंट रहा होगा इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए है क्या, हम अगर मैं इसका रेज डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैंने इसका रेज डायग्राम कैसे बनाया होगा समझिएगा। पहले ये है हमारे पास एक कॉन्केव मिरर, ये रही मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने क्या किया, माना कि एक मान लेते ये इनफाइनाइट है, कहीं से भी रेस आ रही थी, जो इनफाइनाइट से रेस चलती है वो हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल, ये इनफाइनाइट से आने वाली रेस पैरेलल होती है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट से एक रेस आ रही थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए हुआ क्या, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, ये रेस मेरे लिए क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब समझिएगा हम क्या करते थे, फर्स्ट क्या करते थे, पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करते थे। इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के बाद सेकंड काम होता था हमारा कि नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये काम करेगा एज अ नॉर्मल, क्योंकि हमने प्लेन मिरर पे नॉर्मल क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये प्लेन मिरर है, इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे जो बाहर की रेस निकल होगी ये तो नॉर्मल कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसी को कर्व कर दूं तो जो उसका सेंटर है, सेंटर से जितनी भी रेस फेंकी जाएंगी ये सब एक दूसरे के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेस जाएंगी वो सब क्या होंगी, नॉर्मल का काम करेंगी। तो ये रेस क्या करेगी, आपके लिए एज अ नॉर्मल काम कर रही होगी। ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच में बना एंगल इंसिडेंट एंगल। अब देखो होगा क्या, रेस बेंड करेंगी और बेंड करके वो टिल्ट की और यहाँ पे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहीं पे फोकस बनेगा। अब देखिएगा ये है इंसिडेंट रे, तो ये रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ रेस एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस रहा कॉन्केव मिरर के लिए, इसमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ये था कॉन्केव के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अगर ये मेरे लिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरे लिए रही प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से एक रेस आ रही थी और ये रेस आई क्योंकि जो कॉन्केव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, रेस को अपनी जो है सबको एक पॉइंट में मिलाने की कोशिश करता है और कॉन्केव मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर रेस को अपने से दूर करता है। तो यहाँ से जो रेस आई वो इस पॉइंट पे पड़ने के बाद ड्यू टू कन्वर्जेंस दूर चली गई। अब देखिएगा हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट की थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल काम कर रहा होगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल ही तो इंसिडेंट एंगल कहलाता है, ये आई हमारे लिए हुआ इंसिडेंट एंगल। फिर ये रेस जो लौट गई थी इन्हीं को मैंने पीछे क्यों बढ़ाया, तो जिस पॉइंट पे आकर के मिलेंगी ये कहलाएगा मेरे लिए फोकस। अब देखिएगा ये मेरे लिए रही, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये भी मेरे लिए रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी मेरे लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, इन दोनों बीच में बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा, आर। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग ही रहा है। ठीक, बस यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे रियल फोकस बन रहा था, यहाँ पे इमेजिनरी फोकस बन रहा था। अब केस नंबर 1 में हुआ, आपको केसेस याद करने हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस
हमेशा फोकस होके जाती हैं, बस ये याद रखिएगा। सेकंड में आते हैं केस नंबर 2 में। ये रहा मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस, समझिएगा, ये रहा मेरे लिए कॉन्केव मिरर, ये रहा मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए हमने इस केस को जस्ट एंटी कर दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। हमने इसका उल्टा अगर बोलना चाहो तो फोकस से आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी तो हो सकती है। यही चीज दिखाई गई है कि ये रहा मेरे पास कोई फोकस, कोई भी एक लाइट सोर्स था, वहां से एक रेस आई, वो इस पॉइंट पे पड़ी आती है, ठीक, और पढ़ने के बाद वो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये है लॉ। अब इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कैसे कवर करेंगे। मान लिया ये एक इंसिडेंट रे आ रही थी जो फोकस होकर जा रही है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर स्फेरिकल मिरर को मिलाते हैं ये नॉर्मल कहलाता है, ठीक। तो ये रहा मेरे लिए नॉर्मल, ये रहा मेरे लिए इंसिडेंट रे, तो इनके बीच में एंगल बना होगा, ये मेरा कहलाएगा इंसिडेंट एंगल। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे पड़ने के बाद लाइट क्या करेगी, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये उसका उल्टा केसेस था। तो ये रे मेरे लिए रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, और एंगल आई बराबर एंगल आर होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल, ठीक। तो आपको यहाँ पे केस नंबर 1 में याद रखना था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस हमेशा फोकस से जाती हैं। केस नंबर 2 याद रखना है कि फोकस से आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। थर्ड केस में आते हैं, ये जो था ना, हमने कहा था नॉर्मल से कोई भी रेस आएगी तो हमेशा नॉर्मल होगी। जैसे एक प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर पे इसके ऊपर से कोई भी लाइट को फॉल कराइए, वो इसी पे आकर के पड़ेगा, और जितने एंगल पे आकर के लाइट बेंड पड़ी है उसी एंगल पे ये क्या करेगी, रिटर्न बैक कर जाएगी। तो नॉर्मल में क्या करेगी, लाइट उसी एंगल में बिना डेविएट हुए निकल जाती है। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपके स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो इस पे कोई भी चेंजेस पड़ना ही नहीं चाहिए, जो रेस आएगी वो उसी की तरह ही रिटर्न बैक कर जाएगी। अब आते हैं लास्ट केस में, ये है फोर्थ केस में क्या कहा गया, अगर रेस पोल पे आके मिले, ये रहा मेरे लिए कॉन्केव मिरर, ये रहा मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट रहा मेरे लिए पोल। अब देखिएगा, मान लेते हैं कोई भी मेरे पास लाइट सोर्सेस था, यहां से एक रेस इंसिडेंट की, ये रहा मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट रहा जहां पे आकर के मिले हैं। तो पोल पे पड़ने के बाद ये फिर से उसी एंगल पे, जिस एंगल से आए हैं उसी एंगल पे क्या कर जाएंगे, लौट जाएंगे। तो एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे भी गायब हो गई। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई एंगल आर के बराबर। बस आपको याद रखना है कि पोल पे जब भी रेस पड़ेगी तो जिस एंगल पे आई होगी उसी एंगल में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक। तो ये 4 केसेस थे, इन्हीं 4 केसेस को लेकर के हमें कवर करने हैं अपनी इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक को, ठीक।